आज बच्चों हम आपका 10th क्लास का सेकंड चैप्टर साइंस का एसिड बेसिस एंड साल्ट का पार्ट नंबर 4 डिस्कस करेंगे। पार्ट नंबर 4 के अंदर हम डिस्कस करेंगे केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड एंड बेसिस। पहले हम केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ एसिड को डिस्कस करते हैं। इसके अंदर हम 3 रिएक्शन देखेंगे, 3 स्टेप एसिड के अंदर, और 3 स्टेप देखेंगे हम आपके 3 रिएक्शन देखेंगे बेस के अंदर। फर्स्ट रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। किसी भी मेटल की रिएक्शन देखेंगे जनरली हम किसके साथ में, एसिड के साथ में। आपके पास कोई भी मेटल हो उसकी हम रिएक्शन देखते हैं किसके साथ में, एसिड के साथ में। अगर हमारे पास कोई भी मेटल है एसिड के साथ रिएक्शन करेगी तो हमें साल्ट प्लस में आपकी हाइड्रोजन गैस प्राप्त होगी। चल गया पता। फॉर एग्जाम्पल यहां पर आप एग्जाम्पल ले सकते हो, Zn आपने ले लिया हाइड्रोक्लोरिक एसिड HCl। तो सबको पता भाई जिंक मोर रिएक्टिव मेटल है, हाइड्रोजन को डिस्प्लेस कर देगा, क्लोरीन के साथ निकल जाएगा, तो आपका बन गया ZnCl2। चल क्या पता भाई। और सबको पता भाई ZnCl2 निकल गया, ये हाइड्रोजन है, H कभी अकेला निकलेगा तो H2 गैस निकल गई। चल गया पता। तो अब आपने इसको बैलेंस करना है। देखो H2 2 है, Cl2 2 है, यहाँ पर 1 है, अपने पास से 2 लगा दी। चल गया पता भाई। अब दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं। हमारे पास से मैग्नीशियम सल्फ्यूरिक एसिड ले लिया, H2SO4, किंग ऑफ एसिड बोलते हैं, अम्लों का राजा। तो अब आपने यहां पर ध्यान देना है, मैग्नीशियम इसको डिस्प्लेस कर देगा, इसके साथ निकल जाएगा, तो मैग्नीशियम सल्फेट और हाइड्रोजन गैस निकल गई। तो हमने ये बात देखी, मेन जर्नली आपकी हाइड्रोजन गैस निकलती है। अगर कोई भी एसिड है मेटल के साथ रिएक्शन करता है तो कौन सी गैस निकलती है, हाइड्रोजन गैस निकलती है। अब टेस्ट फॉर हाइड्रोजन गैस। जो हाइड्रोजन गैस निकली है, क्या वो बाद जो आपके बबल्स हैं, चल गया पता, जो बबल्स निकलेंगे उनके पास मैच स्टिक्स, कोई भी एक कैंडल लेके आते हो आप, तो आप मैच स्टिक्स लेके आए उसके पास, वो पॉप साउंड के साथ जलेंगे। किस साउंड के साथ जलेंगे भाई, पॉप साउंड के साथ जलेंगे। अगर पॉप साउंड के साथ जलते हैं तो आपकी हाइड्रोजन गैस है, अगर नहीं जलते तो आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं है। इससे हम टेस्ट करके बता सकते हैं हाइड्रोजन गैस का। अगर इसको लिखना हो तो आप ऐसे लिख सकते हो, हाइड्रोजन गैस रिलीज्ड कैन बी टेस्टेड by bringing burning candle near gas bubbles। नियर गैस बबल्स, कोई जलती हुई आप कैंडल लेके पहुंच जाएं किसके पास, जहां पर आपके गैस बबल्स, जो ये गैस बबल्स निकले थे उसके पास। इट बरस्ट विद, वो जलेगी, इट बरस्ट विद पॉप साउंड। किस साउंड के साथ जलेगी, पॉप साउंड के साथ। तो आपकी कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। अगर पॉप साउंड उत्पन्न नहीं होती तो आपकी हाइड्रोजन गैस नहीं है। इस तरह हम इसको कर सकते हैं भाई। अब आपकी जो सेकंड रिएक्शन है उसको हम करते हैं। सेकंड वेरी इंपॉर्टेंट है भाई, ध्यान दें। रिएक्शन ऑफ
मेटल कार्बोनेट या आपके पास हो मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद किसके साथ में, आपका एसिड के साथ में। फर्स्टली सही बच्चे ध्यान दें भाई, यहां पर इन्होंने बोला है रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। हम डायरेक्ट क्या करते हैं, आपकी रिएक्शन स्टार्ट करते हैं। तो फर्स्टली आपकी रिएक्शन है मेटल कार्बोनेट के साथ। अगर आपके पास कोई भी एसिड है, हमने ले लिया HCl भाई, आप 10th क्लास के अंदर ज़्यादातर HCl का करें तो आपके अच्छे रिजल्ट रहेंगे, और के अंदर आपका एक्सेप्शनल केस भी आ सकता है, ठीक है। तो HCl से हम इसको करते हैं मेटल कार्बोनेट। तो आपका फेमस एग्जाम्पल आपने सुना होगा वॉशिंग सोडा, सोडियम कार्बोनेट। सोडियम कार्बोनेट, सोडियम एक मेटल है, कार्बोनेट आपका CO3। तो मेटल कार्बोनेट लिया हमने, इसकी रिएक्शन करा दी भाई इसके साथ में। इसकी रिएक्शन में आप देखोगे यहाँ पर, सही बच्चे ध्यान दे भाई, HCl है तो NaCl के साथ निकल जाएगा, सबको पता है NaCl के साथ चल गया पता भाई। अब और देखें, जो हाइड्रोजन है कभी अकेला नहीं जाता भाई, तो एक और देखें Na कितने हैं, एक, यहाँ कितने, दो। तो अब बैलेंस करोगे, बाद में करोगे, अब नहीं तो Na और Na दो हो गए। तो अब Cl देखें कितने हो गए, दो। तो यहाँ Cl कितने, एक, तो यहाँ भी दो लगाओगे, चल क्या पता। तो दो हाइड्रोजन और यहां से CO3 से एक ऑक्सीजन मान लो आपकी गई, तो H2O निकल गया, और CO3 से एक ऑक्सीजन चली गई, तो क्या बच गया आपका भाई CO2। इसके अंदर ये मेन बात आपने याद रखना है, CO2 गैस रिलीज होती है। कौन सी गैस रिलीज होती है भाई, CO2 गैस रिलीज होती है। नेक्स्ट दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, HCl प्लस रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट विद मेटल कार्बोनेट या इसके अलावा मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट का एग्जांपल आप सबको ध्यान है, खाने का सोडा, बेकिंग सोडा। कौन सा सोडा भाई, बेकिंग सोडा, NaHCO3, सोडियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। सभी बच्चे साथ के साथ कॉपी में लिखते रहे। अब देखो NaCl के साथ भाई सेम ऊपर की तरह, एक हाइड्रोजन और ये हाइड्रोजन H2, एक ऑक्सीजन यहां से ले ली, आपका H2O निकल गया, और आपको प्राप्त हो गई CO3 से एक ऑक्सीजन गई, क्या बच गया भाई CO2। इसमें भी हाइड्रोजन गैस, आपकी कार्बन डाइऑक्साइड गैस निकली भाई। तो अब हम चेक करेंगे CO2 गैस है या नहीं है। दोनों के अंदर एक जैसी आपकी CO2 गैस निकल रही थी, इसलिए हम दोनों को एक साथ कर रहे हैं। तो टेस्ट फॉर CO2, अगर हम टेस्ट करें, टेस्ट फॉर CO2 गैस के लिए, अगर आपने टेस्ट करना हो किस गैस के लिए भाई, CO2 गैस के लिए। CO2 गैस कैन बी टेस्टेड बाय, हम लिख देंगे CO2 गैस कैन बी टेस्टेड बाय, किसके द्वारा टेस्ट होएगी, टेस्टेड बाय आपकी इट थ्रू लाइम वाटर। अगर CO2 गैस आपने टेस्ट करनी है तो उसको पास कर दें किससे, लाइम वाटर से। लाइम वाटर आपका होता है सेलेक्ट लाइम, ले सकते हो आप। लाइम वाटर क्या होता है, सेलेक्ट लाइम। अगर CO2 गैस आपके पास, हमने लिख लिया यहां पर भाई CO2, चल गया पता। CO2 गैस है किससे पास कर दिया हमने, लाइम वाटर से। लाइम वाटर, या आप लिख दो सेलेक्ट लाइम, चल गया पता। अब एक बात देखो, ये इसके साथ CaCO2 ऐसे नहीं करना आपने, CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट नहीं होता है, एक ऑक्सीजन और बढ़ गई, यहाँ से दो ऑक्सीजन थी, दो हाइड्रोजन थी, एक ऑक्सीजन यहाँ से आ गई भाई, तो हम यहाँ पर लिख सकते हैं CaCO3 कैल्शियम कार्बोनेट। देखो
CO2 था, एक ऑक्सीजन बढ़ गई तो CO3 हो गया, CaCO3 लिख दिया हमने, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन बच गई तो आपका H2। ठीक है, यह आपका मिल्की में प्राप्त हो जाएगा। कैसा भाई? मिल्की, दूधिया कलर। अगर ये दूधिया हो जाता है तो आपकी ये CO2 गैस है। चल गया पता? कई बार क्या होता है, जब CO2 गैस को आप अधिक मात्रा में पास कर देते हो तब क्या होता है, हमें एक कलरलेस सॉल्यूशन प्राप्त होता है। ये तो जनरली आपको बता दिया, मिल्की हो गई तो CO2 गैस आपकी भाई। चल गया पता? कई बार क्या होता है, एक्सेस अमाउंट में अगर आप CO2 गैस कैन पास एक्सेस अमाउंट, अगर आप CO2 गैस को एक्सेस अमाउंट में पास कर देते हो तो आपको क्या होगा, जो ये सॉल्यूशन प्राप्त हो गया आपको कैल्शियम कार्बोनेट H2O, ज्यादा मात्रा में CO2 है तो इस सॉल्यूशन के साथ, जो ये सॉल्यूशन आपको प्राप्त हुआ है इसके साथ दोबारा CO2 रिएक्शन कर जाएगा। चल गया पता? और आपका बना देगा CaHCO3 ट्वाइस कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट, कैल्शियम हाइड्रोजन कार्बोनेट। आप इक्वेशन बैलेंस करके देखोगे आपकी बैलेंस मिलेगी। एक बार देखो यहाँ पर CO3 एक, यहाँ CO2 और एक ऑक्सीजन CO3, CO3 दो CO3, इसमें भी 2 CO3 हैं। हाइड्रोजन काउंट करो, 2 हाइड्रोजन, इसमें भी 2 हाइड्रोजन हैं, एक कैल्शियम। ये आपको एक कलरलेस आपका सॉल्यूशन प्राप्त हो जाएगा आपको। चल गया पता? जब एक्सेस अमाउंट में हम CO2 गैस पास करते हैं। अब आपका थर्ड जो आपकी रिएक्शन है उसको हम डिस्कस करते हैं। थर्ड वेरी इंपॉर्टेंट, रिएक्शन ऑफ मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड। अगर कोई रिएक्शन होती है आपकी किसके साथ में, मेटालिक ऑक्साइड के साथ में, तो हमारा जो रिजल्ट आएगा वो क्या रहेगा। तो फर्स्टली मेटालिक ऑक्साइड, पहले यहाँ पर आपको बता देते हैं मेटालिक ऑक्साइड कौन से होते हैं। जिंक ऑक्साइड मेटल ऑक्साइड, मैग्नीशियम ऑक्साइड मैग्नीशियम मेटल ऑक्साइड ऑक्सीजन, आपका कैल्शियम ऑक्साइड, सोडियम ऑक्साइड, ये आपके क्या होते हैं, मेटालिक ऑक्साइड होते हैं, मेटल के ऑक्साइड होते हैं। अब यहाँ पर हमने ले लिया भाई, एक ले लिया मैग्नीशियम ऑक्साइड। सबको पता है मेटालिक ऑक्साइड विद एसिड आपका HCl ले लेते हैं इंटरनली। ठीक है, तो सबको पता भाई ये मैग्नीशियम है, मोर रिएक्टिव मेटल है, किसके साथ निकल जाएगी, Cl के साथ, MgCl2। अब एक बात देखो, Cl2 तो हो गई, तो यहाँ पर बैलेंस करोगे 2 ऐसे भी लगाना है, 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, आपको H2O प्राप्त हो जाएगा। चल गया पता भाई। अब कोई दूसरा एग्जाम्पल ले सकते हैं हम, यहाँ पर ले लें भाई, कैल्शियम ले लें या जिंक ऑक्साइड ले लें, सेम HCl लिया, जिंक क्लोरीन के साथ जिंक क्लोराइड और 2 हाइड्रोजन और 1 ऑक्सीजन, क्योंकि क्लोरीन 2 है, यहाँ पर आप बैलेंस करोगे 2 लगाया था, 2 हाइड्रोजन 1 ऑक्सीजन, आपको वाटर प्राप्त हो जाएगा। इस तरह मेटालिक ऑक्साइड के साथ अगर एसिड रिएक्शन करता है हमें साल्ट प्लस में वाटर प्राप्त होता है। अब आपका जो टॉपिक है केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस को हम डिस्कस करते हैं। अब हम डिस्कस करते हैं केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ बेसिस। इसके अंदर भी आपकी 3 प्रॉपर्टी हम डिस्कस करेंगे, 3 रिएक्शन हम डिस्कस करेंगे। फर्स्ट, रिएक्शन ऑफ मेटल विद एसिड। चल क्या पता,
अगर कोई भी मेटल है उसकी किसके साथ में रिएक्शन, आपके एसिड के साथ में। अब यहाँ पर देखो भाई, मेटल ले लिया हमने भाई जिंक, और आपका विद बेस। अब आपकी प्रॉपर्टी कौन सी चली हुई है भाई, बेस की प्रॉपर्टी चली हुई है। रिएक्शन ऑफ मेटल विद बेस, बेस कौन सा लेंगे, हम वहां पर स्ट्रॉन्ग एसिड लेते थे, यहाँ स्ट्रॉन्ग बेस ले लेना भाई, NaOH। चल क्या पता भाई। अब देखो नाम से ही अगर कोई भी रिएक्शन आती है, आपने क्या करना, जो दे रखा है उसको ध्यान से पढ़ लें। रिएक्शन ऑफ मेटल, मेटल कोई भी ले लिया हमने, जिंक ले लिया, विद एसिड होता तो एसिड के साथ रिएक्शन कराते हैं हम, जो पहले कर चुके हैं। चलिए क्या पता, आपने विशेष ध्यान देना, यहाँ पर HCl लिखोगे, सामने वाले ने बेस पूछ रखा है तो बेस लिखें, सोडियम हाइड्रोक्साइड। चलिए क्या पता भाई। अब ये रिएक्शन करेगा तो सबको पता भाई, इसके अंदर आपको सोडियम जिंकेट प्राप्त हो जाएगा, Na2ZnO2, इसका नाम होगा आपका सोडियम जिंकेट। चलिए क्या पता, क्या नाम है भाई आपका, सोडियम जिंकेट। अब एक बात देखो, Na2 तो यहां कितना, 1। चलिए क्या पता, अब 2 हाइड्रोजन हैं, 2 ऑक्सीजन है, तो 1 ऑक्सीजन तो इसके अंदर जा चुकी है, 2 ऑक्सीजन जा चुकी है, 2 इसके अंदर जा चुकी हैं, 2 यहां पर थी, बच क्या गया, सिर्फ हाइड्रोजन। आपकी कौन सी गैस निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलेगी। ये आपने चेक करना है। जिंक लिया, बेस स्ट्रॉन्ग बेस ले लिया हमने, सोडियम हाइड्रोक्साइड, हमें प्राप्त हो गया सोडियम जिंकेट Na2ZnO2। और आपने देखा यहाँ पर सोडियम 2 थे तो यहाँ पर 2 लगा दिया आपने, तो देखा 2 ऑक्सीजन है, 2 हाइड्रोजन है, तो 2 ऑक्सीजन तो यहाँ पर आ चुकी है। चल क्या पता, अब 2 हाइड्रोजन बची थी तो आपकी हाइड्रोजन गैस निकल गई। कौन सी गैस निकल गई भाई, हाइड्रोजन। इसको भी टेस्ट उसी मेथड से करते हैं जो आपके एसिड के अंदर आपको समझाया गया था। चलिए क्या पता, पॉप साउंड उत्पन्न होएगी तो हाइड्रोजन गैस है, वरना नहीं है। अब दूसरा हम डिस्कस करते हैं भाई, रिएक्शन ऑफ मेटल कार्बोनेट एंड, आप दूसरा ले सकते हो, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट विद बेस। ध्यान देना यहां पर कहीं एसिड मत लिखना। चलिए क्या पता, तो आंसर में देखें, जो मेटल कार्बोनेट होता है, मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट होता है, विद बेस के साथ रिएक्शन करता ही नहीं। बेस डज नॉट रिएक्ट विद, बेस लिख सकते हो आप, डज नॉट रिएक्ट विद मेटल कार्बोनेट या मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट। मेटल हाइड्रोजन कार्बोनेट इनके साथ ये रिएक्शन करता ही नहीं, तो नो रिएक्शन लिख सकते हैं। हम इसको लिख के क्यों दिखाया, आप कहीं ना कहीं रिएक्शन करा देते हैं। आपको लिख के देखना होता है, ये रिएक्शन नहीं करता, तब आपको याद रह सकता है। ठीक है, अब थर्ड, इसको हम छोड़ भी सकते थे, फिर भी आपको बताया लिख के रिएक्शन नहीं करता। अब आपका रिएक्शन ऑफ थर्ड, रिएक्शन ऑफ नॉन मेटेलिक ऑक्साइड विद बेस। अगर आपके पास कोई भी नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, पहले आपका मेटेलिक ऑक्साइड आया था उसके अंदर, थर्ड देखें, थर्ड रिएक्शन एसिड के अंदर जो आपने पहले देखा था, आपका मेटेलिक ऑक्साइड की एसिड के साथ में, अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड की बेस के साथ में। अब नॉन मेटेलिक ऑक्साइड होते कौन सी, साइड में देखिए मेरा वर्क, SO2 होता है, CO2 होता है, आपका क्या नॉन मेटल, सल्फर नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑक्साइड, कार्बन नॉन मेटल, ऑक्सीजन ऑक्साइड, ये नॉन मेटल ऑक्साइड हो गया, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड। अब बेस के साथ रिएक्शन, एक एग्जांपल लेते हैं हम, एक ले लेते हैं, CO2 बेस के साथ में NaOH, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, विद बेस के साथ रिएक्शन है। चल क्या पता भाई, अब देखो ये इसके साथ निकल जाएगा, साल्ट बना देगा,
तो एक इसके साथ निकलेगा तो सोडियम कार्बोनेट नहीं बनेगा, तो आपका बन गया, आपको देखते ही पता चल जाएगा सोडियम कार्बोनेट। तो Na कितने अब यहाँ पर 2, तो यहाँ पर 2 लगाओगे। अब यहाँ पर ध्यान दें सभी बच्चे भाई, चल गया पता। तो अब देखो 2 ऑक्सीजन 2 ऑक्सीजन 4 ऑक्सीजन, ऑक्सीजन तो 3 यूज हो चुकी, कितनी बचेगी भाई 1 बचेगी। 2 हाइड्रोजन, आपको H2O प्राप्त हो जाएगा। क्या प्राप्त हो जाएगा? H2O प्राप्त हो जाएगा। अगर कोई नॉन मेटेलिक ऑक्साइड बेस के साथ रिएक्शन करता है तो साल्ट प्लस में वाटर में प्राप्त होता है। इस तरह आप ये एग्जाम्पल कर सकते हैं। चल गया पता भाई। अब आपने ध्यान देना है, 3 प्रॉपर्टी आपकी एसिड की थी, 3 आपकी बेस की है। स्टेप टू स्टेप इनको याद रखें भाई। पहले एसिड की याद रखें। एसिड की याद होने के बाद ये बिल्कुल आसान है, सेम उसी पैटर्न पर हैं। एसिड स्थान पर क्या ले लिया हमने? सिर्फ बेस ले लिया। पार्ट नंबर 4 के अंदर आज इतना ही करेंगे।